कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरे कमरे से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं। नाम है राकेश। राकेश एक समय में कुख्यात तस्कर था, जिसने पैसों के लिए न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन आज उसी राकेश के सामने उसकी अपनी मौत खड़ी थी। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर आता है एक ठंडे चेहरे वाला आदमी, डॉक्टर शर्मा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस सन्नाटा और अनुशासन। वो पास आता है और अपने सहायकों से कहता है, इसे अंदर डालो। दो आदमी राकेश को जबरदस्ती खींचते हुए एक भारी लोहे के बैरल में डाल देते हैं। बैरल का ढक्कन बंद कर दिया जाता है और वॉल्व को कसकर सील कर दिया जाता है। राकेश अंदर से चीखता है, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अब उसकी आवाज सिर्फ गूंज बनकर रह जाती है। इसी बीच कमरे में आता है पीड़ित का परिवार, वर्मा परिवार। उनके हाथ में है मछलियों से भरा एक आईवी ड्रिप कंटेनर। डॉक्टर शर्मा उनकी ओर देखता है, सिर हिलाता है और उपकरण तैयार करने लगता है। राकेश यह देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसके शरीर में कांप उठता है हर नस। वो जानता है अब जो होने वाला है वो किसी जेल की सजा नहीं, बल्कि नर्क की सजा है। डॉक्टर शर्मा एक डायलेटर उठाता है और उसके मुंह के पास लाता है। राकेश मुंह बंद कर लेता है, सिर हिलाता है, नहीं नहीं प्लीज। लेकिन डॉक्टर ठंडी हंसी हंसता है। वो राकेश की नाक कसकर भींच लेता है और जैसे ही राकेश सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, डॉक्टर डायलेटर को उसके मुंह में डाल देता है। अब डॉक्टर बगल से एक मोटी नली उठाता है, लगभग बछड़े जितनी मोटी। वो नली को धीरे धीरे राकेश के मुंह में डालता जाता है और अंदर तक, पेट तक पहुंचा देता है। राकेश तड़पता है, लेकिन आवाज नहीं निकाल पाता। डॉक्टर शर्मा अब एक पानी की बोतल उठाता है और धीरे से उसका ढक्कन खोलता है। अंदर से अनगिनत छोटी छोटी मछलियां बाहर तैरने लगती हैं। वो नली के जरिए राकेश के मुंह से होते हुए उसके पेट के अंदर चली जाती हैं। गंदा पानी, दर्द और डर सब कुछ मिलकर एक नर्क बना देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर नली निकालता है, राकेश की ओर देखता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। राकेश की आंखें उलट जाती हैं। वो तड़पते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो खुद को एक बड़े ग्लास टैंक के अंदर पाता है। उसके मुंह में सिर्फ एक ऑक्सीजन ट्यूब लगी होती है और उसके चारों ओर तैर रही होती हैं भूखी आदमखोर ईल मछलियां। राकेश समझ जाता है ये उसका आखिरी अंजाम है। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। वो जोर जोर से हाथ पैर मारता है, लेकिन अब कोई नहीं बचाने आता। उसकी सांसें टूटने लगती हैं और वो धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने लगता है। भूखी ईल मछलियां उसके चारों ओर घिर जाती हैं और देखते ही देखते राकेश उनका भोजन बन जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां पाप का अंत इंसाफ की सबसे भयानक सजा बनकर सामने आता है।